मांगा पीटना पड़ गया था। कोई नहीं कह रहा था बचेगा, कोई नहीं कह रहा था। तो मैं दुआ करवाया भैया से, तो उसने आया भवन में तो खेलने लग गया। कह रहा था मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी 5 बकरी खाया हूँ और तुम्हें सबको मार दूंगा जान से, किसी को नहीं बचे। मेरे 2 भाई है, 1 बहन, मम्मी पापा कोई नहीं है। इतनी तबीयत सीरियस हो गई कि मैं चल नहीं पा रहा था, उठाने बैठाने से। खा पी रहा था और बाथरूम भी नहीं करने चल ही नहीं पा रहा था। कम से कम 90,000 रुपये लगा मेरे ऊपर, बचने कोई वहाँ नहीं थी। तो भैया से मैंने दुआ करवाया, फिर यहाँ पे आया, खेलने लग गया। और फिर मैं चला मामा खिया था, मामा खिया फिर अपने घर आया। इतनी कल मेरी तबीयत सीरियस हो गई, इतनी सीरियस हो गई कि मैं लग रहा था बचूंगा नहीं। फिर भैया को घर गए, मेरे शाम को बुलवाया तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, पलटी वल्टी भाई, खुद तबीयत सीरियस हो गई। फिर मुझे परमेश्वर दिखे मेरे घर में, भैया के बगल में खड़े थे। उन्होंने दिखाया, कह रहा तू जाओ से बताना सब जो घर में दिक्कत है। मेरे आ गई छाया परमेश्वर की। वो बड़े बड़े बाल, कुर्ता पैजामा पहने का, वो लाल वो कपड़ा बांधे बैठा। कह रहे जाओ तो अपने पूरे घर में घूम के आओ, जितने शैतान है सबको भगा के। मेरे घर में शैतान बहुत था, वो सब भागने के लग गए मेरे से। हम कहा भाग जाओ, अब यहाँ नहीं आना, मेरा भाई विदेश में है। वो कह रहा था मेरे भाई पर चाहिए जितना पैसा लगे, मैं अपना घर जगह जमीन सब बेच दूंगा। वो मेरे को नहीं बताया, परमेश्वर ने बोला है जब तुम्हारा भाई ये सोच रहा सबको बताओ। अब मेरे को यहाँ डर लग रहा था गवाही देने में, लेकिन ये भैया कहा परमेश्वर मुझे इसमें दिखे, मेरा सब डर चला गया। कह रहा जाओ तुम वहाँ बैठे हो, तुम जाओ पूरा गवाही दो जाके, तुम्हें मैं दिखाऊं। तुम्हारा आत्मा साफ है, तुम्हें कोई ना किसी का बुरा सोचते हो ना गलत सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया और तुमको दिखा। मैं अपने घर में पूरे गया सारे में, हम कहा भाग जाओ, मेरे 2-2 घर बने हुए हैं। मेरे घर में बहुत शैतान कल घुसा था, सब लेटते थे, सब घर में नए पुराने घर में सब लेटते थे। मैं जैसे पैर रखे वैसे भागे 10 हाथ दूर, भागते रहे सब। कह रहे भाग जाओ प्रभु आ गया। हम कहा कोई दिखना नहीं, आज से मेरे आत्मा में परमेश्वर है, कोई नहीं कुछ कहेगा। अगर एक भी गाली देगा तो उसका बहुत बुरा होगा। जैसे भैया के बारे में कोई सोचता है या कुछ कहता है, मारने को धमकी देता है, वैसे उसका नाश हो जाता है। वैसे परमेश्वर बोला है अगर किससे सब लोग बैठे हैं, किसी ने इसके विषय में एक भी लफ्ज निकाला गलत, तो मैं उसका सत्यानाश कर दूंगा। अगर सब लोग मानते हो बहन भाई, तो उसको मन से मानना, किसी की बुराई भी नहीं करना, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहेगा। मेरे अंदर कल आया परमेश्वर, मैं देखा भी, प्रभु खड़ा हुआ है, मुझे अभी भी दिख रहा है। प्रभु मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरी आत्मा में आया, कह रहे जाओ गवाही दो वहां जाके, मैं तुम्हें दिखूंगा। तुम्हें कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं, ना किसी का भय है। आज के बाद तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत आए तो बस भैया से कहना मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उनमें दिखूंगा। मुझे प्रभु दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ सबके सामने, सच्चे दिल से मानो, किसी की बुराई ना करो, ना किसी का गलत लफ्ज निकालो। मैं प्रार्थना भी करता था प्रभु से। परसों मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरी बहन मुझे खाना नहीं दी, वो खाना नहीं दी। शैतान आया मेरे सीने पे चढ़ के बैठ गया। मैं तड़प रहा था पानी के लिए, हम कहा खाना ला दो, उसने खाना नहीं दिया। बगल में फ्रिज है, वो भी रखा, उनका तेल रखा बनवाया, पानी रखा है, उसको मेरे को पिला दो, उसने नहीं पिलाया। वो मैं तड़प रहा था, वो मेरे पर शैतान बैठा। फिर मैंने पता कैसे मेरी आवाज़ निकली, प्रभु मेरी सहायता करो, बचाओ। ऐसे हाथ में जोड़ा, जैसे प्रभु के नाम लिया तो वैसे मैंने फेंक दिया शैतान को उठा के। उस दिन मैं फिर बैठा, प्रार्थना किया।